अभी मैं गुलशन 2 सर्कल में मौजूद हूँ। ये ढाका बांग्लादेश का एक पॉश एरिया माना जाता है, मगर बहुत हियर वी हैव आई फॉरगॉट अगेन सज्जाद नाम जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमारे भाइयों का होता है। I'm saying us at youth, we have to think. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी पाकिस्तान का मीडिया बांग्लादेश पहुंच चुका है और बांग्लादेश में इलेक्शंस के हवाले से जो कवरेज है वो की जा रही है। यहाँ पे जी पाकिस्तान मीडिया बांग्लादेश की जेन ज़ी से बात कर रहा है, बांग्लादेश के यंगस्टर से बात कर रहा है, उनकी क्या सोच है, वो किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी और यहाँ पे अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा। पाकिस्तान मीडिया जो है यहाँ पे गुलशन में पहुँची है और गुलशन में पहुँच के उनका क्या रिएक्शन था आप लोगों के साथ अभी मैं ये वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे बांग्लादेशी अवाम ने क्या कहा, पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, सो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, टीम समा ढाका में मौजूद है, नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ढाका में नौजवानों के साथ मौजूद हैं। नौजवान इंतखाबात के जरिए बड़ी तब्दीली के लिए पुराज़्म है। मजीद जानते हैं सुमेरा खान से। जी सुमेरा खान। समा है इस वक्त बांग्लादेश में और हम आपके लिए ला रहे हैं लम्हा ब लम्हा यहाँ पर होने वाली इलेक्शन की कवरेज भी और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ भी। अभी मैं गुलशन 2 सर्कल में मौजूद हूँ। ये ढाका बांग्लादेश का एक पॉश एरिया माना जाता है, मगर बहुत बिजी एरिया है। आप ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर रश आवर्स जो हैं स्कूल के और दफ्तर के औकात में तिल धरने को जगह नहीं मिलती। ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये यहाँ पे बिज़नेस और कमर्शियल एरिया के अंदर गर्दानी जाती हैं। मगर इस वक्त मुझे लकीली एक दोस्तों का ग्रुप मिला है यहाँ पर, जो कि बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते भी हैं और अपने मुल्क के लिए इनके सोच और फ़िक्र का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है। उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैंने इनका नाम पूछा था, बड़ा प्यारा इनका नाम है, आयुन नाम है इनका। आयुन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम रियली गुड, हाउ आर you? I'm good too. I'll introduce your friends quickly and then I'll come back with question number 1 from you. So here we have I forgot again. सज्जाद नाम जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमारे भाइयों का होता है, तो ये आपका बांग्लादेश में भाई जो है वो आपको मिल गया। And now we have Samran. Am I right? Samran, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. Okay. And at the end we have Labib. Labib, I'm right? Yes. Okay. सो फाइनली मुझे सबके नाम याद रहे, सिर्फ एक नाम भूला था, वो सज्जाद का। हालांकि मैंने सबसे ज़्यादा यही नाम याद रखने की कोशिश की थी कि पाकिस्तानी नाम है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है, जब यूथ की बात होती है तो बांग्लादेश की आवाम ने भी और दुनिया ने देखा कि 2024 में बांग्लादेश की यूथ ने अपना नाम मनवाया। ये वो वक्त है जुलाई 2024 का जब पूरी दुनिया के मीडिया के कैमरास की नज़रें बांग्लादेश पर थी। बांग्लादेश की यूथ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और एक ऐसी उन्होंने शिकस्त फाश दी फैशिस्ट रजीम को, जो कि बकौल इनके उन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा था। इनसे क्विकली बातचीत करेंगे, इलेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। आयुन, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर ए स्टूडेंट and when I was speaking to you, you guys seem very informed on Bangladesh. So in such a young age, you are just kids, you know. So how you are able to think very deeply about Bangladesh? The thinking comes from a place where this is our country. We, like the people that have led our country, they are, in my opinion, they are like quite old. Like the country needs, I'm not saying us like us, I'm saying us at youth. We have to think about our country. We have to think very deeply, very openly, so that we can, some of us can like lead the country in the future. So like, it's our country. That's our responsibility. We have to like think of better ways to do good for our country, to take our country to places that like someone has never imagined. Where do you want to see Bangladesh in future? Okay, so first of all, Bangladesh have already passed more than 50 years in our independence, but
right now I can say we have not achieved our dream, we have not achieved our goal right now. So we can we want that, we want some freedom, we want our freedom of speech. It's very important for us, but after 50 years we have not reached that point of freedom of speech. And as well as some of constructional development has been done already, that's good, but our lifestyle and many other thing that is already and that is need to be very improved. So we think that any political party will comes in power, they will look forward in this. Samran, a very important question comes to my mind when I think about Bangladesh and its youth. What do you think the current elections, after the current elections, the government comes in? What do you think? What's the biggest challenge for the incoming government? Since last 17 years, that government was very much corrupted. So the condition of our economy is volatile. So the biggest thing they have to face that we have a lot of loan. So that will be that will be the biggest threat for next government. And what do you think? Isn't it a great challenge for the government, and you are going to support in all the circumstances? Thing is, we have very much potential. Majority people of our country is youth. They can do work. But the biggest problem of our country was corruption. We expect upcoming government will be way better than the previous one. So a corruption-free country will be the way to get out of that economical volatile situation. That's a very wise answer. Labib, what do you think? Again, what's your personal opinion when it comes to elections? After a long time, whenever I speak to any Bangladeshi, they are traders, they are journalists, they are students, they are all saying that after a long time we are seeing transparent, free and fair elections. What's your opinion about that? And are you going to support whatever government comes in? Thanks. To be very honest, I am very much excited because last year I got my national ID. So for that reason, Congratulations. for that reason, this is my first vote, and I hope after 24 that happened, July uprising, that is our that is our want, that we really want a very transparent and very polite and gentle politicians to in front of media, and for our good. In Bangladesh last 17 years there is so much corruption. For that reason we really want a very transparent and very progressive government. From my side, I will choose someone who is very socially engaged and welfare connected, and we can feel that is very we can feel a happy moment, and it's feel like Eid actually. So we are hoping for good. इंशाल्लाह वी आर होपिंग फॉर द गुड एज वेल. ये सिर्फ एक झलक थी बांग्लादेश की यूथ की, उस रिप्रेजेंटेशन की, उनकी नौजवान नस्ल की क़यादत की, कि जिन्होंने एक बहुत सख्त वक्त में से गुज़र कर अपने आप को अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर लिया है. ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मगर आपने इनके ख़यालात सुने. ये मुझसे ज़्यादा उम्मीदें, मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मुझसे ज़्यादा ख्वाहिशें अपने मुल्क के लिए रखते हैं. और मुझे ये कहने में आर नहीं है कि इन मासूम दिलों की ख्वाहिशें जो हैं वो हमें पूरी होती नज़र आती भी हैं, क्योंकि अपने मुल्क के लिए ये अपने लिए कुछ नहीं चाहते, ये अपने मुल्क के लिए चाहते हैं अच्छा नाम, ग्लोबल इमेज, रिफॉर्म्स, बेहतरीन इकॉनमी, करप्शन फ्री कॉरिडोर्स और वो तमाम लोगों से छुटकारा जिन्होंने बैरूनी ताकतों के कहने पर इनके मुल्क में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन की और वो पैसा इनके हक़ का लेकर कहीं बाहर चले गए. यहाँ से समा स्पेशल से अभी तक के लिए इतना ही. ये याद रखिएगा, समा है इस वक्त बंगले, और मैं हूँ सुमेरा खान अपनी टीम समा के साथ यहाँ पर आपको लम्हा ब लम्हा इलेक्शन से आगाह करते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. ओवर टू यू. ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है. यहाँ पे जी पाकिस्तान का मीडिया बांग्लादेश में पहुँचा और यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, जो जेन ज़ी हैं, उनसे जब बातें की हैं, उन्होंने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया है कि आखिर वो किसको वोट देंगे. एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक के साथ ऑनेस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, एंगेजिंग हो, ठीक है, सोशली उसकी एंगेजमेंट जो है वो अच्छी हो. और यहाँ पे वो इंसान, वो एक ऐसा शख्स जो बाकायदा बांग्लादेश को करप्शन से पाक करे और यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंटल काम हैं
वो करवाए, और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश में बांग्लादेश की डिफरेंट सिटीज़ में अपग्रेड होने की ज़रूरत है, उसको अपग्रेड किया जाए और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। तो लाइक बहुत इंटरेस्टिंग बातें की है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने कहा कि करप्शन फ्री कंट्री जो है सबसे पहले हमारी डिमांड है और हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है आने वाली गवर्नमेंट से। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि यार लाइक आज का दिन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ईद का दिन है। और यहाँ पे जी जो लाइक पाकिस्तानी थी, इन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश की आवाम है वो इतनी ज़्यादा ठीक है एक्साइटेड है और अपने मुल्क के लिए उनकी ज़्यादा इतनी होप्स हैं कि मेरी भी इतनी होप्स नहीं है अपने मुल्क को लेके। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान राइट नाउ जिस सिचुएशन में है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे पाकिस्तान जो है, आई थिंक पाकिस्तान को भी इसी तरह की ठीक है सोच की ज़रूरत है। पाकिस्तान को भी ऐसे ही लाइक करेज की ज़रूरत है। वेल मुझे देख के अच्छा लगा है कि बांग्लादेश की पब्लिक जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके उनकी क्या सोच है, क्या थॉट्स हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान मीडिया कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश के लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है और आई एम एक्चुअली हैप्पी कि यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उनके थॉट्स इन्होंने शेयर किए हैं। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना, जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।